बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको एक बड़ा ज़बरदस्त परिंदा है मेरे हाथ में, उसका शौक़ करवाता हूँ मैं। ये परिंदा मुझे मिला था उधर से फैसलाबाद से। उस्ताद मियाँ मसूद साहब के पास मैं गया था फैसलाबाद, तो 6-7 वीडियोज़ मैंने बनाई। फिर कुछ परिंदे रह गए जिनकी वीडियो नहीं बना सका, उनमें ये परिंदा है। ये भी मियाँ मसूद साहब के पास परिंदा था। जो परिंदे उन्होंने मेरे लिए रखे थे स्पेशली, जो उन्होंने नहीं दिए फैसलाबाद में, जो उनके ख़ास परिंदे थे शौक़ वाले, या जो उनका कह सकते हैं कि आजमाए हुए परिंदे थे, वो उन्होंने मेरे लिए रखे थे। तो उनमें एक ये परिंदा भी था। ये छत वाली नस्ल से इसका ताल्लुक़ है। मियाँ साहब ने भी यही कहा, उस्ताद सूदी भी उन्हें कहते हैं फैसलाबाद में। उन्होंने कहा जी ये छत वाला कबूतर है, और ये अकेला ही था, ये पेयर नहीं था। इसका आपको मैं शौक़ करवाता हूँ। इसका मैं जोड़ा लगाने लगा हूँ कबूतरी के साथ, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसकी आँख देखें जी, ये देखें जी, जालीदार आँख है, साफ़ आँख है ये, और जालीदार आँख है इसकी। जितना जूम हो सकता है कर रहे हैं, बड़ी बारीक जाली अंदर इसके। ये परिंदा भी उनका उस्ताद मियाँ मसूद साहब का पसंदीदा परिंदा था। ज़ाहिर है जो उन्होंने रखे थे ख़ास परिंदे, उनमें ये भी, इसका भी शुमार था। ये भी उनके पास परवाज़ें देते रहे हैं। और मियाँ मसूद साहब बता रहे थे जी, उस्ताद सूदी के नाम से उन्हें फैसलाबाद में जाना जाता है, कि उन्होंने 11 साल कबूतर उड़ाए हैं। 11 साल तक वो हारे नहीं थे। ये जी देखें उसके पर देखें पल्ले बगलें, क्योंकि एंड पे आके उनको कबूतर संभालने वाला कोई नहीं था। ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ा परेशान थे, उनके को अपने ख़ानदानी मामला थे, तो ये उनके छोटे बच्चे ही दाना डालते थे, इन्हें संभालते थे। तो ये थोड़ी सी इनकी जो इस वजह से हालत भी ख़राब हुई है। ये दूसरा पल्ला भी दिखाएं जी, ये छत वाले कबूतर। और फैसलाबाद में बहुत ज़बरदस्त कबूतर हैं, ख़ास तौर पे जो सियालकोटी कबूतर हैं, वो वहाँ पे बहुत अच्छी हालत में है। मेरा भी मुझे मौका नहीं मिल सका ज़्यादा उस्ताद कराम के या कबूतर परवरों के पास जाने का, लेकिन फिर भी चलें। एक दिन में लंबा सफ़र था इधर से, वो जाके वापस भी आना था, और फिर 6-7 वीडियोज़ भी मैंने बनाई उनके साथ, तो किसी दूसरी छत पे नहीं जा सका। अब इंशाल्लाह किस दिन दोबारा से ये मैं कोशिश करूँगा कि फैसलाबाद जाया जाए, क्योंकि उधर बहुत नायाब परिंदे हैं। ये जी, ये भी छत वाली जो नस्ल है, ये भी सियालकोट की ही नस्ल है। उस्ताद सदीकी मरहूम के पास थे ये हड्डी इसकी देखें जी, 4 उंगली से भी ज़्यादा है, बल्कि ये 5 उंगली भी इसे कहा जाए, तकरीबन 5 उंगली है जी ये हड्डी। ये बहरहाल 4 से ज़्यादा है। जोड़ इसका बंद ही गिना जाएगा, थोड़ा सा है इसमें, लेकिन इसे बंद जोड़ ही कहा जाएगा। ये देखें हड्डी इसकी बिल्कुल अंदर को जा रही है, देखें अंदर जा रही है, ये जोड़ से भी नीचे हड्डी बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे ऊपर इसकी कमर के साथ लग रही है जाके, बिल्कुल। वो पेट इसका है ही नहीं है, उंगली से भी कम है। देखें इधर मैंने, ये हड्डी भी लंबी है इसकी, और मैंने ये उंगली रखी है, जोड़ के ऊपर भी आ रही है और हड्डी के ऊपर भी है। बिल्कुल ये ज़बरदस्त जोड़ है इसका। जोड़ की हड्डियाँ थोड़ी सी उठी हुई हैं, और बंद जोड़ी से मैं कहूँगा। और ये भी सियालकोट की बहुत नायाब नस्ल है, अब कम हो चुकी है प्योर असल हालत में। जो वहाँ के जो कबूतर परवर हैं उनके पास, ये देखें ना, ये जूँ ये बड़ी उम्र का कबूतर है, जूँ उम्र गुज़रती है ये पल्ले इसके साफ़ हैं, लेकिन ये छाप जो है ये गाढ़ी होती जाती है इनकी। और ये भी देखें, ये बिल्कुल ये गाढ़ी हो रही है। ये मेरे पास एक वो छत वाली है फ़ीमेल, प्योर
हालत में उसके साथ बड़ी कबूतरी है वो, उसके साथ मैं ये लगाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको मैं ये चूही कबूतरी है उसके साथ लगा रहा हूँ। वेट इसका बिल्कुल नहीं है जी, बहुत लाइट वेट है। वैक्सीन मैंने करवा दी थी इन सब परिंदों की। इसके पंजे भी आपको दिखा देते हैं, बड़े खुश्क पंजे, जामनी पंजे हैं इनके। ये देखें, ऊपर सिकरी देखें इसके जमी हुई है। दुम इसकी बड़ी मज़ेदार है जी। ये देखें डबल लंगोट आ रही है ये, और ये ऊपर तक जा रही है एंड तक। ये पूरी एक उंगली दुम जिसे कहा जाता है ना, वो है ये पूरी एक उंगली दुम परों से भरा हुआ है जी। पता महसूस यही हो रहा है कि जिस तरह पर पकड़ लिया हाथ में। अभी फ़िलहाल इसकी मैं ना, ये मेरे पास कबूतरी है ये चूही, ये इसके साथ इसका मैं जोड़ा बनाऊंगा। ये देखें इसका कलर जी, ये बड़ी उम्र में जाके इस तरह हो जाते। दुम में काफ़ी इसने निकाल लिए हुए हैं काले, लेकिन ये है जी फीमेल, ये चूही कबूतरी है। ये मैं इसके साथ लगाने लगा हूँ, छत वाले के साथ। ये देखें जी, इसकी आंखें गहरी हैं चूहों की जिस तरह होनी चाहिए। हड्डी इसकी बहुत खड़ी हुई हड्डी है जी, खड़ी हड्डी है और खमदार हड्डी है। ये अंदर को जा रही है, बिल्कुल ये अंदर को जा रही है। जोड़ इसका भी नार की तरह ही जोड़ है, खुला जोड़ नहीं इसे कहा जाता, ये बंद जोड़ ही है। इसके पल्ले भी पर भी देख लें जी, देखें ये बिल्कुल तेज़ परों की जिसे कहा जाता है ना। अब ये बुरा मना रही है हाथ में, इसको मैं पर आपको दिखा ही देता हूँ इसको। ये जी पूरा खुला है मैंने पर, देखें किस तरह इसको ज़बरदस्त ये पर हैं। ये हवा को काटने वाले हैं पर। ये जो शेप होती है, दूसरा ये भी देख लें, ये देखें इसके पंजे भी देखें। ये जी ये इसके पंजे, ये जी इंशाल्लाह अभी वो कबूतर की मैंने वैक्सीन करा दी है। फिर उसके साथ ये 10-12 दिन में इंशाल्लाह ये कबूतरी लगा के इसके साथ जोलियाँ लेंगे 2-4। फिर जो है छत वाली कबूतरी लगाएंगे इसके साथ, उसके साथ फिर ये जोड़ा पक्का कर देंगे। क्योंकि अभी जो छत वाली है उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, और आगे उसने अंडे भी दे दिए हैं। अंडे पक गए हैं, इसलिए मैंने नहीं वो जोड़ा उठाए अंडे कि वो जोड़ा ही छत वाला है। लेकिन ये मुझे नर ज़्यादा अच्छा लगा है, और इसका देखने में जो भी है, लेकिन ये नर आजमाया हुआ है क्योंकि ये उस्ताद सूदी के पास ये बच्चे उड़ा चुका हुआ है, और ये उनका पसंदीदा नर था। मैंने कहा इसके फौरी तौर पे फारिग रखने की बजाय ना, इसको चूहों के साथ, छत वाले चूहे जो हैं वो बच्चे लिए जाएँ तो इन्हें उड़ाया जाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोई और अच्छी ब्रीड लेके दोबारा हाज़िर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।